हेलो गाइस, दिस इज अक्षम कालिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछली वीडियो में आपको दिखाया, छोटा सा पार्ट डाला था हुशियारपुर से चंडीगढ़ की और अपनी गाड़ी में 2.5 घंटे का सफर करके हम पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं और डेस्टिनेशन है हमारी जो फाइनल वो है हजूर साहब, जिसमें हम रुकेंगे शिरडी। तो ऐसा कुछ प्लान है और आपको एक्साइटमेंट तो मैं मेरे चेहरे पे दिख रही है, क्योंकि अब जो है ना मेरी एनर्जी वापस आ गई, क्योंकि मॉर्निंग हो गई है तो वैसे कुछ खा भी लिया है। तो अब ठीक है, तो आपको आगे जर्नी दिखाता हूँ। अभी ट्रेन चलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होंगे वो हजूर साहब आज तक नहीं गए होंगे। तो आपको मैं अपनी वीडियो के जरिए दिखाऊंगा हजूर साहब कैसा है। तो आपकी ये मनोकामना मैं पूरी करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। आप काम करो, 10 मिनट निकालो अपने टाइम से और मेरी वीडियो देखो, सब आपको पता चल जाएगा। मैंने अभी चेक किया है, तो मैंने अभी पूरा नोट किया बैठकर, तो कितने किलोमीटर्स हम कर रहे हैं पूरे। तो किलोमीटर्स हैं टोटल 1779 किलोमीटर्स फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिरडी। सो चंडीगढ़ टू शिरडी जाना है। पहला स्टॉप शिरडी है, लेकिन हम उसके अगले दिन, मतलब एक दिन हम शिरडी में रुकेंगे, तो उससे अगले दिन हम जो है वो हजूर साहब जाएंगे। तो ऐसा हमारा प्लान है। मुझे ये बहुत खुशी होती है, पंजाबी बंदे अगर साथ होना तो पंजाबियों के साथ टाइम अच्छा गुजर जाता है। मतलब एक जो अट्रैक्शन होती है ना पंजाबियों में, सब कुछ बांट के खाना है, मिल बांट के मतलब बातें करनी है, चाहे अजनबी भी हो उसको अपनी फैमिली का मेंबर बनाना, ये खासियत सिर्फ पंजाबी में होती है। और पंजाबियों में प्राउड जो मूवमेंट है ना वो मेरे में बहुत ज़्यादा है। मैं जो प्राउड फील करता हूँ पंजाबी होने का वो तो अलग ही है। तो अपने पंजाबी बंदे हमारे साथ हैं, तो हजूर साहब जा रही है तो मोस्टली पंजाबी बंदे हैं। तो कल्चर सेम है, शक्ल सूरत सेम है यार, पर्सनैलिटी सेम है, तो मज़ा आएगा। दिल्ली जंक्शन पे और बहुत ज़्यादा मैं तो सो गया था। होने के बाद अब मेरी आँख खुली है तो मैंने देखा कि हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और ट्रेन बहुत सुपर फास्ट है। सुपर फास्ट मतलब 14 मिनट पहले ही इसने दिल्ली पहुंचा दिया। और अभी तो टाइम है मेरे पास, तो मैं कहा टाइम तो किसी तरह पास कर रहा है, तो मैं सो रहा था। तो अभी टाइम सिर्फ अभी 1 बजने वाला है थोड़ी देर में। तो मैं आपको अभी तो टाइम पास ही कर रहा हूँ, ऐसा कुछ दिखाने को है। स्टेशन ही है बाहर, उसका आप क्या करूँगा। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो अभी खाना ऑर्डर किया ट्रेन का ही। तो इसमें हमें मिलता है चावल मिलते हैं, दाल मिलती है और इसमें एक है सब्जी है, आई थिंक सो। हाँ, एक सब्जी मिलती है और रोटी है। तो ये ट्रेन का ही खाना है जो हमें, मतलब हमने ऑर्डर किया था 2 प्लेट, तो इसीलिए ये आता है इसमें। अगर आप आओगे तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हो, इजी है। अब ये पहले कोविड की वजह से बंद हो गया था, लेकिन अब भी ये ऑन दोबारा कर दिया गया है। मुझे इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, जैसे सब कुछ इसमें अवेलेबल है, लेकिन और जैसे अचार दिया हुआ है साथ में, और सॉल्ट भी उन्होंने ऑप्शनल दिया था। जैसे मुझे कम लगा तो मैंने डाल लिया, तो ऐसा ऑप्शनल दिया हुआ है। जैसे ये काफ़ी अच्छे मतलब बॉइल्ड चावल है। मतलब अगर आप घर का खाना चाहते हो ना तो उसके हिसाब से है। आपको वो होटल वाला ज़्यादा मसाले वाला वो चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी यहाँ पे।
अगर आपने चाहते हो कि आपने पेट भरना, आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई अभी, तो ये नॉट बैड थिंग। और अभी देख लो, मैं से ब्लॉग भी नहीं हो पाया, पूरे 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने ब्लॉग जो है बहुत कम शूट किया, क्योंकि पूरे 30 घंटे की जर्नी, और 30 घंटे की जर्नी में सबसे बड़ी टिप यही होती है, आपके लिए टिप ये है कि अगर आप इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हो, सो जाओ जितना सो सकते हो, क्योंकि टाइम पास नहीं हो पाता। अगर आप फ़ोन भी चला रहे हो, कितना चला लोगे? मेरे पास जो फ़ोन है, अगर मुझे शूट भी करना होता है तो बैटरी भी चार्ज करनी है, ऊपर मेरे पास चार्जर है, चार्जिंग फैसिलिटी जहाँ पे है बहुत अच्छी है इस ट्रेन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर बार बार चार्ज करिए और चार्ज करना वो भी फायदेमंद नहीं है, इसलिए मैंने फोन साइड पे रख दिया था। मैं सो गया था। कल सुबह 7:30 बजे शिरडी मनमाड़ पहुँचेंगे। मनमाड़ जो है एक स्टेशन है जहाँ से मतलब मेन जंक्शन, वहाँ पे उतरना पड़ता है और वहाँ से बस या टैक्सी लेकर हमें शिरडी जाना पड़ता है। कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊँगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, बाकी बातें तो आपको पता ही है। ट्रेन रुकी है, आगरा पे पहुंच चुके हैं हम। अराउंड 700 किलोमीटर जो है हमने कवर कर लिया है। सुबह 9 बजे ट्रेन चली थी और अभी 3:30 हो गए, और अभी जाके जो ट्रेन है वो आगरा पहुंची है। ग्वालियर हम बहुत सारी स्टेट्स में से गुजर गए। हम यूपी में गए, नहीं सबसे पहले हरियाणा, फिर यूपी, फिर मध्य प्रदेश में भी एंट्री, हाँ दिल्ली एनसीआर का सिग्नल भी आया था मुझे छत्तीसगढ़ का, एमपी का, राजस्थान, ये सारे देख लो, मतलब इतनी सारी स्टेट से हम गुजर के आए और अभी पहुंचे ग्वालियर। आपके सामने एक बार फिर से बताने कि कहाँ पहुँच गए। अभी 6:40 हुए और हम पहुँच गए झांसी जंक्शन। और रास्ते में मतलब क्या ही कहूँ यार, प्राउड फील होता है पंजाबी बोलने में अपने आप को। रास्ते में खाना जो है लंगर था गाड़ी में ही, और इतना गर्म और इतना सही मतलब टेस्ट वाला, और घर वाला जैसे खाना होता है ना वैसा लंगर लगाया हुआ था हमारे भाइयों ने, तो वो खाया, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बाकी जो मर्जी, मतलब रेलवे का खाना भी था जो मतलब उससे तो फार बेटर यार, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था, तो हमने वही चूज़ किया। हमने लंगर खाया, बहुत सही था। सारी मतलब ट्रेन को लंगर करवा दिया उन्होंने यार, और क्या चाहिए किसी और। एक दिन में इंडिया की इतनी सारी स्टेट्स मैंने कवर कर ली हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने मतलब एक दिन में इतना लैंडस्केप देख लिया अपने देश में ही कि मतलब बहुत अच्छा लगा कि कहीं पे बहुत सारे पहाड़ देखे रास्ते में। एमपी मैंने देखा, छत्तीसगढ़ देखा, मैंने हरियाणा देखा, यूपी देखा, मतलब बहुत सारी 4-5 स्टेट्स तो मैंने कवर करी। एवरीवन, फिर से आपके सामने पेश हूँ, क्योंकि रात को ब्लॉगिंग नहीं कर रही, क्योंकि रात को इतना अंधेरा था, उसमें ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं था, तो मैं फिर दोबारा आपको सुबह ही मिलाऊँ। सुबह के 7 बजे और अभी महाराष्ट्र में एंटर हो चुके हैं। सफर चल रहा है पूरा एक दिन, अब हो गया हमें, पूरे एक दिन से हम ट्रेन में हैं। और अगर हम सीधा नांदेड़ जाते तो अभी भी हमें 6-7 घंटे और लग जाते हैं, लेकिन हमें सीधा पहले मनमाड़ जाना है, तो इसलिए हम 7:30 ही उतर जाएंगे। क्या बात है। तो हमने अभी जो है महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र की जमीन पे अभी कदम रखा है, और शिरडी जब जाना है मनमाड़ से,
और अभी जैसे आपने देखा आते ही मराठी मतलब शुरू हो गई है, पूरी प्योर मराठी। ये लिफ्ट जो है ओवरलोड ही दिखाई जा रही है, सारे बाहर आ गए जितने अंदर गए थे। पहले लिफ्ट ली थी लेकिन ओवरलोड होगी तो अभी स्टेयर से ही जाना पड़ेगा। ऊपर से कह रहे हैं टैक्सी मिलेगी। आप अकेले आ रहे हो तो सोचो भी मत, अकेले आने का कोई फायदा नहीं है। अगर अकेले हो तो अगर ट्रेन में आ रहे हो तो पहले ही किसी के साथ ग्रुप कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सी चलती है वो 10 बंदे साथ में लेके ही चलेगी, उससे पहले नहीं चलेगी। तो अगर आप अकेले हो तो वेट करते रह जाओगे, बहुत टाइम लगता है। तो ये आप पहले ही ध्यान रखना। और टैक्सी का फेयर जो है वो फिक्स नहीं है, वो आप जैसे भी है कर सकते हो, यहाँ पे आगे बार्गेनिंग कर सकते हो। और 60 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा लगता है। फिर शिरडी जाएंगे, एक दिन के लिए हम शिरडी में जो भी घूमूंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो कंपलसरी है। हाँ आप बताइए, कुछ मराठी में बोल दो इनको, कुछ मराठी में। हाँ मराठी में बोल। काय बोलू सांगा तुम्ही मराठीत। नमस्कार। ये सबसे फेमस चीज है महाराष्ट्र की। हाँ महाराष्ट्र का वड़ा पाव है। हाँ बड़ा पाव, बड़ा पाव गड़के कुछ लोग खाना बड़ा पाव। इसमें रहता क्या है? इसमें आलू रहता है, आलू को बेसन में डाल के। हाँ आलू की टिक्की बेसन में डाल के तेल में फ्राई करने के, और उसके साथ एक पाव दे देगा। अच्छा हो जाएगा वड़ा पाव। ठीक है, ये ऐसी चीज है बड़े बड़े फिल्म स्टार खाते हैं। हाँ सचिन तेंदुलकर की फेमस चीज है वड़ा पाव। सही बात। महाराष्ट्र का सब तो फेमस। हाँ ऐसे ही इदा बाइट लेनी है जी, बर्गर वांगू बाइट लेनी है। कैसा है? टेस्ट कैसा? तो नाल फ्राइड मिर्च खाते हैं ना इन्हें। लाल वाली दे ना, ठीक है। ये है महाराष्ट्र की फेमस चीज वड़ा पाव। ये जो मंदिर है ना तपोवन, यहाँ पे आ रहा है तो पक्का ही पक्का, मतलब ये रिकमेंडेड जगह होगी। बिल्कुल ऑपोजिट इसके बड़ा पाव मिलता है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा यार। इससे मतलब फर्स्ट टाइम ही मेरे बहुत अच्छा। मुझे लगता है बाहर वालों ने भी बर्गर की जो कहते हैं ना वो यही से उठाया होगा, इतना सही ये टेस्ट था, बहुत सही था। फर्स्ट टाइम बहुत मजा आया। थैंक यू। अब तो टिश्यू पेपर नहीं है।
साईं निवास पे। यहाँ पे रूम्स मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे रूम्स मिल जाते हैं। और प्री बुकिंग करवाई हुई थी हमने, तो इसीलिए हम यहाँ पे बस रिसेप्शन पे जाके हमने अपना रूम नंबर जानना है। और अगर वैसे हो, अगर आप मतलब अगर बुकिंग नहीं है तो शायद मिल जाता है, बाकी मुझे पता नहीं कि कैसे है, अवेलेबिलिटी कैसे मिलती है। हमने तो प्री बुकिंग करवा ली थी इस पर। अराउंड 1000 रूम्स यहाँ पे हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे बुकिंग करवाई थी। आपको रूम टूर दे देता हूँ। ये है जी रूम, 2 चेयर्स लगी हैं, 3 बंदे हम हैं, 3 बेड हैं, और ये कुछ टेबल टाइप सा है। और ये रहा वॉश बेसिन, और ये रहा डिसेंट सा वॉशरूम। और ये अपना माल पत्ता जो करना है आपने इधर। और ये मिरर लगा हुआ है, मतलब डिसेंट सा रूम है।